श्री शिवाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की असरी होती है तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना, समग्र ज्ञान चैनल में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में असर होगी। दोस्तों, इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और लोगों में असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को मनाई जाएगी, 2 नवंबर को। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है 2024 में और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज बनाए जाते हैं। फिर उनका विधि विधान से पूजन होता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। देखो दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण वर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का काफी महत्व है। जी हाँ, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस तरह की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको YouTube में इतने विस्तार से नहीं बताएगा जितना आज हम समग्र ज्ञान चैनल आप लोगों को विस्तार से बताएगा। देखिए, आइए जानते हैं अन्नकूट अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, जैसे इसके नाम से लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिलाकर के देखिए। भगवान का इस तरह का जो प्रसाद है, इसमें कई तरह की सब्जी को मिलाकर के आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने, भगवान के प्रसाद में इस तरह की चीजों को मिलाकर के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्णा ने देवराज इंद्रा के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्रा ने गुस्से में बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्णा ने वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और दोनों को मिलाकर के बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्णा ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट 7 के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों, समग्र ज्ञान चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस तरह से की जाए। दोस्तों, अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी असर हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस तरह से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाए। इसके बाद रोली, चावल, खील, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जला करके गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्णा की कृपा बनी रहती है।
चलिए इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप बताऊंगा कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी तरह के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा समझा जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं। समग्र ज्ञान यूट्यूब चैनल में देखिए, भगवान श्री कृष्णा स्वयं नारायण का अवतार है। परंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्णा ने किसे पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकीनंदन भगवान श्री कृष्णा ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थिति जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से दोस्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहां से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहां हमेशा ही दोस्तों का देखना जो गोवर्धना पर्वत है, वहां पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस तरह से निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी असर हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, परंतु हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए के रस्सी ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है। सभी तरह के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा समझा जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 30,000 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्णा ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वीलोक में साथ चलने के लिए निवेदन था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्णा ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्न में झरने, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत सन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए समग्र ज्ञान चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय को कौन सी वह एक चीज खिलानी चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता का पूजन करते हैं। गौ माता के में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना में सबसे बड़ा पाप समझा गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्णा के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, दूध के लिए गाय को कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और धर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्णा कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा,
वह सुख समृद्धि असर करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर गाय से असर पंचगव्य को रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर असर होता है, परंतु शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद असर होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझा गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की असरी होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किसको स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात जरूर जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं, जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में फलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है, दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की असरी होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की असरी होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में अगर शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गए। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ समझा जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्असर झेलने पड़ रहे हैं, तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्असर दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम असर होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए।
और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ असर किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बना चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद असर होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप समझा गया है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदोष है और जिसके कारण लगातार उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। अगर शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दे। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर हो है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ को कुकुड़ होता है। उसको कुकबड़ में सूर्य केतु होते हैं। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इसको कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की असरी होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की असरी होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। पूर्ण था। गोवर्धन की यह कहानी भगवान कृष्ण की शक्ति और उनके द्वारा ग्रामीणों की रक्षा की कहानी है, जो आज भी पूरे भारत में मनाई जाती है। गोवर्धन की पूजा किस समय पर की जाती है? गोवर्धन पूजा की तिथि 2 नवंबर 2024 को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को सुबह 7:44 से शुरू हो जाएगा और यह मुहूर्त 9:23 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त, अगर इस समय आप गोवर्धन की पूजा करते हो तो आपको लाभ की हासिली होगी, धन की हासिली होगी, ऐश्वर्या की हासिली होगी। गोवर्धन पूजा की उदय तिथि 2 नवंबर को, परेवा की तिथि 1 नवंबर को शाम 4:09 तक रहेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला और धार्मिक त्योहार है। इस दिन सबसे बड़ा त्योहार समझा जाता है। दीपावली के 2 दिन बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है, कि पूजा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा करने से आपको लाभ की हासिली होगी। इस वर्ष कार्तिक के महीने में 5 त्योहार पड़े हैं, जिनमें से एक त्योहार गोवर्धन है। गोवर्धन पूजा का महत्व दिवाली के बाद बहुत अधिक होता है और यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ही पूजा की जाती है। तो ये दोस्तों हैं कि गोवर्धन की पूजा किस तरह करना है। जिस किसी भी भक्तों को पता नहीं है कि गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गोवर्धन की पूजा किस तरह से और किस तरह से करनी चाहिए, किस समय पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा करने की विधि इस तरह है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर ही लिख दें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे माध्यम से हासिल हो। तो ले दोस्तों, जानते हैं नंबर 1। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सुबह आपको जल्दी उठना है और शुद्ध जल से स्नान करना है। ताज़ा जल से स्नान करने के बाद आपको साफ सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनना है। दोस्तों, पूजा के दौरान आपको काला रंग और सफेद रंग भूलकर भी नहीं पहनना है। इसके अलावा आप लाल, हरा,
पीला जैसा आपको उचित लगे, आप वस्त्र पहन सकते हैं। नंबर 2, घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की मिट्टी से बनी आकृति या गोवर्धन पर्वत की तस्वीर स्थापित करें। दोस्तों, ज्यादातर गोवर्धन हिंदू धर्म में गौ माता के गोबर से बनाया जाता है। यह सभी के घर में आंगन में बनाया जाता है, जहां पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक विधान है। यह पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। उसी के बाद आपको फल, फूल, दीप, धूप आदि की व्यवस्था कर लेना है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आपको यह सभी चीजों को ले आना है। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय गोवर्धन धारणकर्ता को राखों। मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जब आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से और शांत भाव से करना चाहिए, सभी को मिलकर करना चाहिए। जब भी पर्वत की पूजा सफल मानी जाती है दोस्तों, अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वह मंत्र कौन सा है और उसे मंत्र का जाप करने से आपकी संपूर्ण पूजा संपन्न हो जाए। नंबर 4, इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे पीछे परिक्रमा कर रहे हैं, और गोवर्धन की परिक्रमा सीधे क्रम में करनी चाहिए। गोवर्धन की आपके साथ परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपने गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन की परिक्रमा 7 परिक्रमा, तो समझो अपने पूरे ब्रह्मांड की सभी लोगों की परिक्रमा कर ली। उसी दिन श्री कृष्ण स्वयं आपके घर पर आते हैं। गोवर्धन की पूजा में श्री कृष्ण जी की भी पूजा करना लाभदायक समझा जाता है। नंबर 5, गोवर्धन की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद आपने जो भोग तैयार किया था, अंत में उसे बहू को, गोवर्धन को भोग लगाते हैं। उसे भोग का भोग और प्रसाद का वितरण करें और परिवार के साथ बांटे। सब पहले भोग आपके घर में सबसे छोटे लड़के को देना चाहिए। उसके बाद आपके परिवार समेत भोग को बांट देना चाहिए। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्णा की कृपा हासिल होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह पर्व हमें प्रकृति के महत्व और भगवान कृष्णा की महिमा का स्मरण कराता है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्णा की पूजा के लिए मनाया जाता। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्णा के लिए विभिन्न तरह के शाकाहारी भोजन तैयार किए जाते हैं और उन्हें अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस राशि को भगवान श्री कृष्णा को किस चीज का भोग लगाना है और कैसे वस्त्र पहनना है। तो यहाँ पर राशि के अनुसार आपको सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी बॉक्स में राशि डाल देते हैं, तो इससे हम आपको आपके भाग्य के अनुसार उपाय भी बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले है मेष राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग की मिठाई के साथ ही मौसमी फल और सब्जियों का भोग लगाना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुख शांति आती है और उनका जीवन भी सुखमय हो जाता है। तो मेष राशि वालों को ऐसा जरूर चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपका व्यापार भी अच्छे से चलेगा। नंबर 2 राशि है वृषभ राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई चढ़ाने से आपके जीवन में भी शांति बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों, सफेद रंग शांति का चिन्ह समझा जाता है। कहा जाता है कि सफेद रंग हमेशा चिन्ह समझा गया है। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सफेद कलर की मिठाई चढ़ाते हैं, तो आप सफेद कलर की मिठाई में जो खोवा की सफेद कलर की बर्फी है, वह चढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जान लेते हैं तीसरी, वह कौन सी राशि है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी राशि कमेंट बॉक्स में नहीं डाली है, तो मैं आपसे एक अनुरोध और करता हूं कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और अगर आपने अभी तक समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब वह अगली राशि जान लेते हैं। कौन सी है तो भाई, अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि वालों। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग की मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका जीवन सुखमय होगा और आपके श्री कृष्ण का आशीर्वाद हासिल होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप कुछ भी कार्य करेंगे, बिजनेस, व्यापार, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। आपको हर रंग के फलों को श्री कृष्ण को अर्पित करना है। हरे कलर के फलों में जो हेयर कलर की मौसम में होती है, आपको चढ़ा सकते हैं।
या फिर जो हेयर कलर का सीताफल होता है वह भी आप चढ़ा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी हरे रंग का फल चढ़ा सकते हैं। अब अगली वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को सफेद रंग की मिठाई और फलों का भोग लगाएंगे तो उनके जीवन में शुभ फल मिलेंगे। कर्क राशि के जो जाति के होते हैं उन्हें क्या करना है, जो सफेद कलर की मिठाई होती है या फल होता है, आप उसका भोग लगे और भूख लगते हुए आपको यह विनती करना है कि हे भगवान, आप मेरे जो भी दुख कष्ट दूर है वह दूर कर दीजिएगा, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार फल मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हासिल तो आपको यह गोवर्धन पूजा वाले दिन ही करना है। कर्क राशि वाले जातकों को एक और जानकारी बता देता हूं। आप लाल रंग की मिठाई और सब्जियों का भोग लगाना चाहिए। अब जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए धनु राशि के वालों को भगवान श्री कृष्ण को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे शुभ फलों की हासिलें होती है। बेसन से बनी होती है, जैसे कि बेसन के लड्डू होते हैं, यानी आपको पीले कलर की मिठाई चढ़ता है। जो भी पीले कलर का फल भी आप चढ़ा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अगर आप मिठाई चढ़ना चाहते हैं तो आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, और अगर आप पीली बर्फी चढ़ना चाहते हैं तो आप बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी एक चीज चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप तरक्की करोगे। इससे भी आपके ऊपर भगवान कृष्ण की और गोवर्धन पूजा की असीम कृपा हासिल होगी। अगली वह राशि है मकर राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं। 5 तरह की मिठाई में जो मिठाई आती दोस्तों, अगर आपके पास 5 रंग की मिठाई नहीं है तो आप 5 तरह के फल भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। ये गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 5 पर की मिठाई या फिर फल लेना है। जैसे कि अगर आप मिठाई लेते हैं 5 तरह की भीषण की लड्डू हुआ कि बर्फी जलेबी इमरती बूंदी के लड्डू, तो आप इस तरह से 5 तरह की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, अब चलिए मैं आपको फलों में 5 तरह के फल बता ही देता हूं कि वह आप कौन कौन से फल है जो आप अपनी इच्छा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। तो फलों में आप ले लीजिएगा, मौसमी ले लीजिएगा, अकेला अभी आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास ना हो तो आप शॉप भी ले सकते हैं। तो आप इच्छा अनुसार कोई भी 5 तरह के फल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से ऊपर गोवर्धन भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगली वह राशि है, कौन सी है, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों को। इस दिन भगवान की पूजा के दौरान 5 तरह की अलग अलग मिठाइयां का भोग लगाए। इससे भगवान का आशीर्वाद हासिल होगा और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्णा की असीम कृपा बनी रहेगी। तो आपको भी यहां पर 5 तरह की मिठाई अर्पित करना है। चलिए, अब वह अगली राशि है, कौन सी है वह भी जान ले है। तो दोस्तों, ये सबसे आखिरी राशि है। अब सबसे आखिरी राशि भी जान लेते हैं कि वह भाग्यशाली कौन सी राशि है जिसे यह उपाय करना है। मीन राशि। मीन राशि वाले इस दिन भगवान श्री कृष्णा को बेसन का हलवा और लड्डुओं का भोग लगाए। भगवान की कृपा हासिल होगी और भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद भी सदा आपके ऊपर बना रहेगा। तो आपको हलवा और बेसन के लड्डू ही अर्पित करना है। हलवे में आप ले सकते हैं आटे हवा है वह भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो सूजी का हलवा है वह भी चढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो लड्डू होते हैं वह बेसन के ही चढ़ाने होते हैं। तो आप ऐसा जरूर करें। ऐसा करने से आपकी जो किस्मत की तारे हैं वह चमक जाएंगे और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो में साथ ही आपको यह भी बता देता हूं। चलिए दोस्तों, तो अब हम यह बता देते हैं कि जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। भगवान को क्या बनी चीज चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। गोवर्धन पूजा में चढ़ाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, अन्नकूट। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट या चावल, गेहूं और अन्य अनाजों से बनी विशेष व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। नंबर 2, फल। विभिन्न तरह के फल जैसे कि केले, सेब और अनार। नंबर 3, मिठाइयाँ। विभिन्न तरह की मिठाइयाँ जैसे कि लड्डू, जलेबी और बर्फी। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं कि समझा जाता है कि जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, जो कृष्ण का अवतार होते हैं, उनको अगर आप माखन मिश्री का भोग लगे तो यह काफी ज्यादा शुभ समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मकान मिश्री का भोग लगाते हैं तो इससे जो लड्डू गोपाल है, जो कि श्री कृष्ण का अवतार है,
वह काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी आप पर असीम कृपा होती है। नंबर 4, फूल तरह के फूल जैसे कि गुलाब, कमल और तुलसी। दोस्तों, वैसे तो तुलसी को हिंदू शास्त्र में बहुत पूजा जाता है और कहा जाता है कि तुलसी बहुत पूजनीय है, तो आप इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। नंबर 5, दही। दही का भोग लगाना भी शुभ समझा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दही होता है वह श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन समझा गया है। दही किस दिन जी को अत्यंत पसंद है, इसीलिए जो गोवर्धन पूजा होती है उसे दिन दही का भोग लगाना अत्यंत शुभ समझा जाता है। नंबर 6, घी का भोग लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो गौ माता का यानी कि जो गांव वाला क्यों होता है, अगर उसको आप पूजा में उसी में लेते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ समझा जाता है। तो आप हो सके तो गौ माता वाले घी का ही उपयोग करें। नंबर 7, पान के पत्ते और सुपारी भी चढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन चीजों को गोवर्धन पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना ना चढ़ाएं। नंबर 1, मांसाहारी भोजन। गोवर्धन पूजा में मांसाहारी भोजन नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 2, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अनियन और लहसुन। इन दोनों को भगवान कृष्ण के भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो लहसुन प्याज होती है भाई मांस मुद्रा में आती है, इसीलिए लहसुन और प्याज वाला भजन गोवर्धन पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना चाहिए, यह मांसाहारी व्यंजन में आता है। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं जैसे कि काले फूल, काले कपड़े आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। और शास्त्रों में कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, यह अपशगुन समझा जाता है। यह ध्यान रखें कि गोवर्धन पूजा के दौरान शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है कि धनतेरस 2024 दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उसके बारे में तो मैंने सभी तरह की जानकारी दे दी है। अब मैं आपको जो अगला जिससे त्योहार होता है, 5 दिनों का यह पर्व चलता है, तो उसे 5 दिनों के पर्व में जो अगला त्योहार आता है वह है भाई दूज का त्योहार। दोस्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि भाव दूज का त्योहार हर एक हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह बहनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा गया है। तो मैं आपको चलिए अब यह भी बता देता हूं कि भाई दूज मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आप पहने हैं जो भाइयों को अपने तिलक कर सकती हैं। इस जो भाई दूज होता है उसे पर यह कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई दूज 2 तारीख को है या फिर 3 तारीख को है, तो मैं बस कंफ्यूजन को भी इस वीडियो में दूर करूंगा और आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी भी उपलब्ध कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आपको फनी रहना है। भाई दूज 2024 की तारीख और मुहूर्त जानने के लिए तैयार हैं। यह पर्व रविवार 3 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। यह दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का जश्न मनाता है, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है और भाई बदले में अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। और जो भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है उसे में अपनी बहन अपने भाई को तिलक करती है, रोड़ी और चावल का तर्क करती है और तिलक करते हुए बहन को कामना करना है कि है भाई मेरा हमेशा सुखी रहे, और ये ना करते हुए अपने भाई को तिलक करना है। और तिलक करने के बाद भाई अपनी बहन के पैर छूता है और उसे ऊपर में कुछ ना कुछ जरूर देता है, आप पैसे रुपया भी देता है। तो दोस्तों, ये हिंदू जो धर्म का त्योहार होता है भाई दूज, ये पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको ये भी पता होगा कि हमारे जो भारतवर्ष में है जो भाई दूज का त्योहार होता है वो 2 बार ही आता है। एक बार जो दीपावली है उसे टाइम आता है और एक बार जो आता है वह होली के बाद आता है। अन्य जो 2 ही त्योहार होते हैं, जब भाई दूज का त्योहार पड़ता है तो इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो अब आपको मैं यह भी बता देता हूं क्या रहेगा वह शुभ मुहूर्त जिस टाइम अपने बहन से तिलक करवा सकती हैं और बहनें भी अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। भाई दूज मुहूर्त 2024 तिलक का समय दोपहर 1:10 से 3:30 तक। अवधि 11 मिनट। त्योहारों में भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज का महत्व, यह पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। इसका संबंध यमराज और यामुना जी की कथा से भी जुड़ा है, जहां यमराज ने अपनी बहन यामुना जी को यह वरदान दिया
कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक करवाएगा, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं भाई दूज की पौराणिक कथाएं। भाई दूज से जुड़ी दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, यम और यमी की कथा और भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। यम और यमी की कथा में बताया गया है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाकर भोजन किया और तिलक करवाया, जिससे उन्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। भगवान श्री और सुभद्रा की कथा में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका लौटे थे। छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चार चार में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए।